बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये उतना ही पुराना है जितनी साइकोलॉजी पुरानी है। ये शायद उससे भी पहले का है, लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजी में रिसर्च होती गई एंड स्पेशली जैसे जैसे बिहेवियरल जेनेटिक्स में रिसर्च होती गई, जीन्स से रिलेटेड जो है वो रिसर्चेस, जीन्स को एक्सप्लोर करने की, हेरिडिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो रिसर्चेस होती गई, तो उन रिसर्चेस की जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने नेचर वर्सेस नर्चर जो कॉन्सेप्ट था या जो क्वेश्चन था उसमें काफ़ी क्लैरिटी क्रिएट कर दी है। बहुत ज़्यादा इजी हो गया है अब इसको डिफ्रेंशिएट करना और इसको समझना। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है। उसके के बाद जो है वो मैं आपको इजी सी एग्जांपल से समझा दूंगा। नेचर बेसिकली is what we think of as pre-writing and is influenced by genetic inheritance and other biological factor। नेचर से मुराद ये है कि आपकी कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट है, आपका कोई भी बिहेवियर है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम योर इंसेस्टर्स। आपके बड़ों से, आपके बुज़ुर्गों से आपके अंदर जो है वो कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट, कोई भी आपका बिहेवियर जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू हेरिडिटी, विरासत में आपको मिलता है। जबकि नर्चर कहती है कि आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है या जो बिहेवियर है वो विरासत में नहीं आता, बल्कि आप उसको इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप उसको अपने माहौल से सीखते हैं। लाइक नर्चर इज़ जेनेटिकली टेकन एज द इन्फ्लुएंस nurture is generally taken as the influence of external factors after conception। यानी पैदाइश के बाद जो है वो आपका जो है वो कंसीव होने के बाद जो है वो आपके बिहेवियर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोजर, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी आप कुछ भी सीखते हैं, आपका कोई भी बिहेवियर होता है, कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट होती है, कोई भी पर्सनालिटी फैक्टर होता है, वो आप अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, आप उन चीज़ों को अपने माहौल से सीखते हैं। ये तो था नर्चर। नेचर क्या कहती है कि आपका कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट, कोई भी बिहेवियर, कोई भी पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो बाय इनहेरिटेड आता है, आपको विरासत में मिलता है आपके बड़ों से, आपके बुज़ुर्गों से। जबकि नर्चर ये कहती है कि आपकी कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट, कोई भी बिहेवियर, कोई भी पर्सनालिटी फैक्टर जो होता है वो आप माहौल से सीखते हैं, आप वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप वो अपने लर्निंग जो है जो लर्न करते हैं चीज़ों को। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि ना सिर्फ आप अपने बिहेवियर्स को लर्न करते हैं, आप अपने या बिहेवियर्स को जेनेटिकली आप रिसीव करते हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फिज़िकल डिजीज़, ये जो हैं ये भी नर्चर वर्सेस नेचर में आ जाती हैं। यानी कुछ डिजीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट से क्रिएट होती हैं और कुछ डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो हैं वो आप जेनेटिकली भी इनहेरेंट करते हैं, बायोलॉजिकली भी जो है वो आप रिसीव करते हैं फ्रॉम योर इंसेस्टर्स। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। जिस तरह अग्रेशन है, अग्रेशन बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि अग्रेशन जो है वो आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप जो है वो अगर आप गुस्से वाले हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने गुस्सा जो है वो जनाब आपने देख के सीख लिया, आप फलां को गुस्सा करते देखते हैं तो आपने वहाँ से सीखा है। लेकिन कुछ लोग, आपको याद होगा कि कहते हैं कि जी इनके वालिद साहब जो थे वो भी बड़े गुस्से वाले थे, इनके जो दादा थे या परदादा थे वो भी बड़े गुस्से वाले थे। तो ये एक डिबेट जो है वो अभी तक चल रही है। यानी कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अग्रेशन है या कोई भी ऐसा बिहेवियर है वो आप इनहेरिट करते हैं, आप विरासत में लेते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आप लर्न करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। बहरहाल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो एक ही डोमेन से नहीं आती, ना वो सिर्फ नर्चर से आती है, वो नेचर से आती है, बल्कि कम्बिनेशन ऑफ द बोथ फैक्टर्स, नेचर एंड नर्चर, वो कंबाइन होकर काम करते हैं। इनहेरिट होती है चीज़ें, बायोलॉजिकली विरासत में मिलती हैं, उसके बाद जब उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो फिर ट्रिगर हो जाती है इंसान की पर्सनैलिटी में। तो दैट वाज द नेचर वर्सेस नर्चर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।